नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंसेस को। देखिए, टेंस आपने बचपन से लेकर और आज तक कम से कम 30 से 40 बार पढ़ लिए होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करा दूंगा और बिल्कुल ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इनमें देखिए, अब इन तीनों टेंसों को अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है इंडेफिनेट, एक है कंटिन्यूअस, एक है परफेक्ट और एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट के आगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद है फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, आपको इन सबको देखकर घबराना नहीं है। मैं बिल्कुल इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपके बिल्कुल दिमाग में ये बैठ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन सबको आगे पढ़ने से पहले हम इनके एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। जैसे कि यदि हम कोई सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या फिर नेगेटिव बनाएंगे या फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये 4 तरह के ही स्ट्रक्चर बनेंगे आपके टेंसेस के अंदर। आप बनाते हैं ना, एक तो सिंपल होता है जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, वह सो रहा है। एक होता है नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक आप जिसे कहते हैं, जैसे कि वह नहीं जाता है, वह नहीं खा रहा है, वह नहीं सो रहा है। ये नेगेटिव हो गए। इंटरोगेटिव वो होते हैं जिनमें आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, वह आया या नहीं आया। ये क्या है, ये इंटरोगेटिव के अंदर आते हैं। एक होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को कॉम्बिनेशन, जिसमें हम इंटरोगेटिव भी बनाएंगे क्वेश्चन को और उसे नकारात्मक भी बना देंगे। जैसे कि मतलब क्या वह नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन भी पूछ लिया और मतलब हमने नेगेटिव भी बना दिया। तो इस तरह से आपको इन्हें समझना है। अब देखिए, जैसे सिंपल है तो इसमें आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, एसयूबी का मतलब है सब्जेक्ट, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, फिर है वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इनको देखकर घबराना नहीं है कि कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपका बिल्कुल डाउट क्लियर होता चला जाएगा। नेगेटिव में ये वाला रूल है, इंटरोगेटिव में इसके सामने वाला और इंटरोगेटिव जो नेगेटिव है उसमें उसके सामने वाला। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये बताया है मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी कि सबसे लास्ट वाला। अब देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। तो देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हमेशा यही हेल्पिंग वर्ब लगेंगी जो प्रेजेंट के आगे लिखी हुई है। इसके अलावा अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब दिखे आपको तो वो समझ लेना कि वो प्रेजेंट की नहीं है। उसके बाद पास्ट में डिड लगेगा, वाज वर लगेगा और हैड लगेगा। फ्यूचर में विल बी और विल हैव। इस तरह से समझना है। अब देखिए, इनके ऊपर मैंने एक चीज और लिखी हुई है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में यूज होगा डू डज, पास्ट के इंडेफिनेट में यूज होगा डिड और फ्यूचर के इंडेफिनेट में विल। इसी तरह से प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट के में वाज वर और फ्यूचर के में विल। इसी तरह से प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज और हैव में से कोई एक, फिर हैड और फिर विल हैव। अब आपको समझ में आया। ये हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है ऊपर जो एच भी लिखा हुआ है इनके स्थान पर। अब आपको समझ में आ गया। अब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और यदि हो सके तो आप इन्हें कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हमने पढ़े हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलिए इनको देखते हैं। तो देखिए, ये जो 4 हैं इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है जब आपको किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कि हिंदी का जो सेंटेंस आप बोलते हैं, जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ ना कुछ मैं वाक्य बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ शब्द मैं बोल रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ रहा है। तो यदि किसी वाक्य के लास्ट में आपको ता, ते, ती इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं तो मतलब वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। यानी कि ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। यदि आपको दिख रहा है रहा है, रहे हैं, तो ये है आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। उसके बाद है, यदि आपको दिख रहे हैं चुका है, लिया है, दिया है या फिर ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स दिख रहे हैं तो वो है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। और उसके बाद से रहा है, से रही है,
तो वो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आपको इसे समझना है। अब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इन सबको हम एग्जाम्पल से देखेंगे आगे आगे बढ़ते टाइम। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो देखिए, जो इंडेफिनेट है इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगानी है, ये बात आपको याद रखनी है। इंडेफिनेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा आपका सब्जेक्ट तो एस या ईएस आपको लगाना है। और यदि कंटिन्यूअस टेंस आपके वाक्य में है तो आपको क्या करना है, आपको इज, एम, आर इनमें से कोई एक यूज करना है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो परफेक्ट है इसमें आपको हैज, हैव लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें हैज, हैव, इसके बाद बीन, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर सिंस या फॉर में से किसी एक को लगा देना है। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैंने वर्ब, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वर्ब, बस ये दो चीजें लिखी हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट आता है जो कि मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन आपको जो कंफ्यूजन है वो यहीं पर होती है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो अब मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए, ये आपको किस तरह से फिट करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, कुछ भी हो सकता है, या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। यानी कि जो काम को करता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए कंटिन्यूअस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट में हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब। अब देखिए, वर्ब भी मैंने लिखी हुई है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। प्रेजेंट के इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। इस तरह से आपको इन्हें समझना। और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रेजेंट टेंस यहां तक समझ में आया। अब चलिए इनको एक एक करके देखते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उससे पहले मैं आपको उनका स्ट्रक्चर बता देता हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम कहां पर इनका यूज करेंगे। तो देखिए, जो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर। इनके साथ आपको यूज करना है इज, वाज, हैज, डज, इनका। और बाकी जो कुछ बच जाता है उन सब के साथ आप सबका यूज कर सकते हैं। और जो आपका डिड है, हैड है, विल है, ये आपके सबके साथ यूज हो जाएंगे। इनमें किसी भी तरह का कोई आपको परेशानी करने की जरूरत नहीं है। सबके साथ आप इन्हें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी, फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी, सबके साथ यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ही के साथ इज यूज करना है, वाज भी कर सकते हैं, हैज भी कर सकते हैं, डज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से सी के साथ इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको लिख लेनी है। तो आपको समझ में आया यहां तक स्ट्रक्चर। अब हमने जो स्ट्रक्चर का काम है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है कि कैसे कैसे हम अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, इसका मतलब हमने पढ़ा था, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके साइड में लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर एस या ईएस लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए, वह जाता है। अब देखिए, ता है आ गया तो मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो कैसे बोलोगे, ही गोज। अब देखिए, ही आपका सब्जेक्ट है, गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद हमने एस या ईएस आपका लगा दिया। नेक्स्ट है मैं खेलता हूं, तो बोलोगे आई प्ले। अब देखिए, आई के साथ हमने एस या ईएस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो आई है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर सिर्फ ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम जब आपको ये दिखे तभी आपको एस या ईएस लगाना है। मैं खेलता हूं, आई प्ले। आप देखते हैं, तो बोलोगे आप देखते हैं, तो बोलेगा यू वॉच, यू वॉच। अब क्या देखते हैं, कोई टीवी देखता होगा, कोई वीडियो गेम देखता होगा, कुछ भी देखता है, लेकिन आप देखते हैं। इस तरह से आपको इंडेफिनेट को समझना है। अब देखते हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। इसका मतलब है
रहा है, रहे हैं, रही हैं। यानी कि किसी वाक्य के अंत में जब आपको ये वाले वर्ड्स दिखें तो उसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर रखना है। अब देखिए ये वर्ड्स जब भी दिखेंगे जब कोई कार्य कंटिन्यूटी में होगा प्रेजेंट में। जैसे कि मैं जा रहा हूं, मतलब मैं जाने का काम अभी कर रहा हूं, मैं कंटिन्यूटी में हूं। वो खेल रहा है, मतलब वो खेलने का काम अभी कर रहा है। मतलब जब कोई कार्य प्रेजेंट में ही हो रहा है वहां पर आपको ये वर्ड्स दिखेंगे लास्ट में अपने वाक्य के। इस तरह से आपको पहचानना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर आपके साइड में लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जो इज है वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, और एम तो आप जानते ही हैं इसका किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, और आर बच्चे कुछ सबके साथ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी लगा देनी है। जैसे कि वह जा रहा है, मतलब जाने का काम अभी कर रहा है प्रेजेंट में, वह जा रहा है तो बोलोगे ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। मैं खेल रहा हूं, मतलब खेलने का काम अभी कर रहा हूं। तो देखिए रहा हूं, रहा है, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया था। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आप देख रहे हैं तो बोलोगे यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग, यू आप देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए जो ही है, आई है और यू है, ये आपका सब्जेक्ट है। इज, एम, आर, ये आपके सब्जेक्ट के बाद आ गए जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। अब गो, प्ले और वॉच ये आपकी वर्ब है और इनके बाद में हमने आईएनजी लगा दिए। इस तरह से आपको प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को समझना है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। इसका मतलब है चुका है, ली है, दी है, लिया है, दिया है। इस तरह के वर्ड्स आपको अपने सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब कुछ सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। मेन बात है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज और हैव, इन दोनों में से कोई एक। डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं जैसे कि ही, सी, इट, तो आपको यूज करना है हैज का, बाकी सबके साथ हैव का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए वह जा चुका है तो बोलोगे ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। मैं खेल लिया हूं तो बोलोगे आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। आपने किताब ले ली है तो बोलोगे यू हैव टेकन द बुक, यू हैव टेकन द बुक। अब यहां पर देखिए चुका है, लिया है, ली है, इस तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। और यहां पर ही के साथ हैज का यूज किया क्योंकि ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। आई आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं आता, इसलिए हमने हैव यूज किया है। और गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। इस तरह से आपको इन्हें यूज करना है। तो समझ में आ गया आपका कि इनको किस तरह से यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है से रहा है, से रहे हैं, यानी कि कोई किसी काम को करता आ रहा है पास्ट से और वो अभी भी कंटिन्यूटी में है। इसका मतलब ये है, मतलब जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मतलब सुबह तो पास्ट में चला गया, तो मतलब तब से मैं अब तक खेल रहा हूं और अब भी जो मेरी क्रिया है वो कंटिन्यूटी में है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव में से कोई एक, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर सिंस या फॉर में से कोई एक। देखिए आज शाम से बादल गरज रहा है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी शाम नहीं है, अभी तो रात हो रही है। तो कैसे बोलोगे? द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। जो बादल हैं वो शाम से गरज रहे हैं या फिर गरज रहा है। इस तरह से नल 2 घंटे से चल रहा है, मतलब चलते चलते 2 घंटे हो गए। मतलब कोई कार्य किसी पास्ट के समय से शुरू होकर प्रेजेंट में भी कंटिन्यूटी में चल रहा है, वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और इसके वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं मिलेंगे। अब देखिए आज शाम से बादल गरज रहा है, देखिए रहा है तो है, लेकिन से तो इसका आगे है नहीं, बच्चे कंफ्यूज हैं। तो देखिए आज शाम से, तो से यहां पर आ गया है, मतलब किसी टाइम से कोई कार्य अभी भी हो रहा है, इसका ये मतलब है। नल 2 घंटे से चल रहा है तो बोलोगे द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपको यूज करना है। तो समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में देखिए 4 टाइप से इन्हें बांटा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और जो है पास्ट परफेक्ट। अब देखिए इनका जो मीनिंग है वो क्या है। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट का मतलब है ता है, ता था, ते था, ती थी, ली, दी, लिया, दिया, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखेंगे। लेकिन जो कंटिन्यूअस है उसमें होगा रहा था, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स। और जो परफेक्ट है उसमें होगा चुका था, लिया था, दिया था
और ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें होंगे से रहा था, से रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये सेम टू सेम प्रेजेंट के जैसा है, उसमें है और इसमें था, बस ये फर्क है। इसमें था मतलब पास्ट के लिए हमने इसमें था लगा दिया, और उसमें है क्योंकि वो प्रेजेंट में था। आपको समझ में आया? अब देखिए इनका स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में जो इंडेफिनेट है, इसमें जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म आपको लगानी है, ये इसकी पहचान है। सभी टेंसेज में से सिर्फ इंडेफिनेट टेंस ही ऐसा है पास्ट का जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद जो कंटिन्यूअस है उसमें वाज और वर्ब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आईएनजी लगानी है। फिर जो परफेक्ट बच जाता है उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें आपको हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी लगाकर सिंस फॉर्म में से कोई एक लगा देना है। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ही सी इट। हेल्पिंग वर्ब आपकी यहां से आएंगे, जैसे कि कंटिन्यूअस में वाजवर है, परफेक्ट में हैड है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इंडेफिनेट में क्या है, तो देखिए इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तब आप डिड का यूज करते हैं नॉट के साथ। और उसके बाद आपको इसमें स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए कुछ देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट को। इसका मतलब है ता, था, लिया, ली, दी, इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वह जाता था तो बोलोगे ही वेंट, ही वेंट। अब वह गया, इसमें भी आप ही वेंट ही बोलते हैं। आप खेले, यू प्लेड, यू प्लेड। आपने देखा, यू वॉच्ड, यू वॉच्ड। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझोगे। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब है रहा था, रहे थे, या फिर रही थी। इस तरह के वर्ड्स आपको अपने सेंटेंस के लास्ट में दिखेंगे। अब यहां पर देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब में से कोई एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। जैसे कि वह जा रहा था तो बोलोगे ही वाज गोइंग। तो ही सब्जेक्ट है, वाज आपका हेल्प वाज वर्ब में से आ गया, और गो के साथ हमने आईएनजी लगा दी तो बोलोगे ही वाज गोइंग। मैं खेल रहा था तो बोलोगे आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग। आप देख रहे थे तो बोलोगे यू वर वॉचिंग, यू वर वॉचिंग। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझोगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब है चुका था, ली थी, या फिर लिया था, दिया था, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, यानी कि ज्यादातर या था आएगा। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। वह जा चुका था तो बोलोगे ही हैड गॉन। मैं खेल लिया था तो बोलोगे आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। आपने किताब ले ली थी तो बोलोगे यू हैड टेकन द बुक, यू हैड टेकन द बुक। देखिए मैंने एग्जांपल्स एक जैसे लिए हैं जिससे कि आपको रिलेट करने में आसानी हो जाए कि पास्ट और प्रेजेंट के टेंसेज में क्या फर्क है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपको वर्ड मिलेंगे से रहा था, से रहे थे, इस तरह के वर्ड्स। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड बिल लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाकर सेंस फॉर लगा देना है। देखिए आज शाम से बादल गरज रहा है, या फिर सॉरी आज शाम से बादल गरज रहा थे या फिर रहे थे। तो चलिए मैंने इसको सही कर दिया। आज शाम से बादल गरज रहे थे तो बोलोगे द क्लाउड हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। और यदि गरज रहे हैं तो ये प्रेजेंट का बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आपको हैड के स्थान पर यूज करना है हैज और हैव का, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नल 2 घंटे से चल रहा था। द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आपको यूज करना है। यदि आपको पास्ट में बनाने हैं तो हैड, और प्रेजेंट में बनाने हैं तो हैज हैव। समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। तो जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट को 4 भागों में बांटा गया है, उसी तरह से फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनका जो देखिए इनकी पहचान क्या है। इंडेफिनेट का मतलब है वाक्य के अंत में गा, गे, गी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब है रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। और फ्यूचर टेंस में परफेक्ट का मतलब है चुका होगा, लिया होगा, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा होगा, से रही होगी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है, इंडेफिनेट में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस में विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगेगी, परफेक्ट में विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और सिंस फॉर। अब देखिए
फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें आपके सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी इस तरह के वर्ड्स आएंगे और स्ट्रक्चर आपके सामने है। वह जाएगा तो बोलोगे ही विल गो, ही विल गो, वह जाएगा। मैं खेलूंगा तो बोलोगे आई विल प्ले, आई विल प्ले। आप देखेंगे तो बोलोगे यू विल वॉच, यू विल वॉच, आप देखेंगे। इस तरह से बनाएंगे। अब चलिए कंटिन्यूअस को देखते हैं। इसका मतलब है रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेगा। मतलब फ्यूचर में कोई कार्य कर रहा होगा, कोई कार्य कर रहे होंगे, इस तरह का सेंस निकलेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। वह जा रहा होगा तो बोलोगे ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा होगा यानी कि मैं खेल रहा होगा उस टाइम पर, इसलिए मैंने इसको लिखा है। वैसे ही लिखना चाहिए था मैं खेल रहा होऊंगा, लेकिन वो होऊंगा मुझे अच्छा नहीं लगा लिखना, इसलिए मैंने होगा लिख दिया। तो बोलोगे आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे तो बोलोगे यू विल बी वॉचिंग, यू विल बी वॉचिंग। इस तरह से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझोगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, लिया होगा, ये इसका वर्ड होगा। कैसे बोलोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए वह जा चुका होगा तो बोलोगे ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। मैं खेल लिया होऊंगा तो चलिए यहाँ पर मैंने आपकी फरमाइश पर होऊंगा लिख दिया इस बार। तो बोलोगे आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव प्लेड। आपने किताब ले ली होगी, आपने किताब ले ली होगी। यू विल हैव टेकन द बुक, यू विल हैव टेकन द बुक। इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट को समझोगे। अब एक और रह गया है लास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका जो सेंस है, इसमें आपको वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। और स्ट्रक्चर तो इसका बहुत लंबा है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सिंस, फिर फोर। इस तरह से मतलब सिंस फॉर्म में से कोई एक। देखिए शाम से बादल गरज रहे होंगे, ये हम फ्यूचर के बारे में बात करें। फ्यूचर के किसी टाइम में शाम से बादल गरज रहे होंगे। द क्लाउड विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग, तो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। नल 2 घंटे से चल रहा होगा। द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपको इसे समझना है। अब आपको एक बात याद रखनी है, मैंने एग्जाम्पल एक जैसे लिए हैं, आपने रिलेट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने गौर से वीडियो देखी है। तो मैं आप सबके लिए एक वाक्य लेकर आया हूं, इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।